अजीना व इसके नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, यहूदी एक ऐसा मजहब है जिसका शुमार दुनिया के बड़े मज़ाहिब में से होता है और 3 मज़ाहिब ऐसे हैं जिसको के आसमानी मज़हब कहा जाता है। यहूदी भी उन्हीं मज़ाहिब में शामिल है और इसके साथ ईसाई और मुस्लिम मजहब भी शामिल है, क्योंकि ये तीनों मजहब ऐसे हैं जो कि एक खुदा पर यकीन रखते हैं और इनकी बहुत सी रसूमात ऐसी हैं जो कि मिलती भी हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यहूदी लोग अपने मुर्दे को किस तरह दफन करते हैं, यानी कि अगर किसी शख्स का इंतकाल हो जाए तो वो किस तरह तमाम रसूमात अदा करते हैं। इसीलिए ये जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको ये बताते जाएं कि यहूदी लोग भी मौत पर यकीन रखते हैं। उनका मानना है कि मौत का जायका हर एक ने एक दिन चखना है। जब उनके किसी प्यारे की मौत होती है तो वो लोग उसे खुदा का फैसला समझकर उसे फर्श पर लिटा देते हैं और उसके ऊपर सफेद कपड़ा डाल देते हैं। और इस्लाम की तरह यहूदी मजहब में भी मातम करना जायज नहीं है, यानी कि जब उनके किसी प्यारे की मौत होती है तो वो मातम नहीं करते बल्कि उसको खुदा का फैसला समझकर एक तरफ बैठ जाते हैं। इसके अलावा यहूदी अपने प्यारे की लाश को एहतरामन अकेला नहीं छोड़ते, वहीं बैठे रहते हैं और ना ही वो कुछ खाते पीते हैं, यहाँ तक कि वो पानी भी नहीं पीते। उनका मानना है कि अगर वो कोई ऐसा काम करेंगे जो कि मैयत ना कर सकती हो, यानी कि अगर वो खाएंगे मैयत के पास बैठकर लेकिन वो मैयत नहीं खा सकती, तो ऐसा करने से मैयत को तकलीफ होगी। नाज़रीन, यहूदियों में एक खास ग्रुप होता है जिसे शिरवा कादिका कहा जाता है, जिसका मतलब है मुकद्दस ग्रुप। ये ऐसा ग्रुप है कि जब भी यहूदी बरादरी में कोई फौत होता है तो ये ग्रुप ना सिर्फ उसे दफन करता है बल्कि तमाम रसूमात भी यही ग्रुप अदा करता है। मतलब कि अगर किसी यहूदी शख्स की मौत हो जाती है तो उसके घर वाले उसको दफन नहीं करते बल्कि वो ग्रुप ही उस शख्स को दफन करता है। और यहूदी बरादरी में इस ग्रुप की बहुत ज्यादा अहमियत है, इनको बहुत अहम समझा जाता है। इसके अलावा नाज़रीन, कुछ लोगों का ये कहना है कि यहूदी लोग अपने मुर्दे को खड़ा दफनाते हैं, यानी कि मुसलमानों की तरह अपने मुर्दे को लिटाते नहीं हैं बल्कि खड़ा ही दफनाते हैं। हालांकि इसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। और शायद नाज़रीन आपको ये जानकर हैरानी हो कि यहूदी लोग लाश को हाथ लगाना रूहानी नापाकी समझते हैं और जब कोई शख्स लाश को हाथ लगा ले तो उसके लिए नहाना या फिर हाथ पांव धोना जरूरी हो जाता है। और जिस कमरे में लाश होती है उस कमरे में कोहन को नहीं जाने देते। जिस तरह मुसलमानों में उल्मा और ईसाइयों में पादरी होते हैं, इसी तरह यहूदियों में कोहन होते हैं। और एक दफा जब मरने वाले शख्स को कफन डाल दिया जाता है और ताबूत में डाल दिया जाता है तो फिर किसी भी शख्स को नहीं दिखाया जाता ताकि उसका दुश्मन उस शख्स को इस बेबसी की हालत में देख ना ले। मुर्दे के ऊपर एक सफेद चादर डाली जाती है जिसको तौलीद कहते हैं। और इजराइल दुनिया का सिर्फ अकेला मुल्क है जहाँ पर ताबूत में मैयत को अब ना डालने का रवाज शुरू हो चुका है। और अगर मैयत को ताबूत में डाल भी दिया जाए तो ताबूत में सुराख कर दिए जाते हैं ताकि उसका ऊपर की मिट्टी से रिश्ता मजबूत रहे। यहूदियों की एक मशहूर रस्म ये भी है कि उनका कोई करीबी रिश्तेदार यानी कि बाप या फिर बेटा एक मुट्ठी मिट्टी की लेकर उस लाश की कफन में डाल देता है, क्योंकि उनका मानना है कि मरने के बाद जिस्म मिट्टी हो जाता है, इसीलिए जरूरी है कि उसका कोई करीबी रिश्तेदार कम से कम एक मुट्ठी मिट्टी की जरूर उसके कफन में डाले। इसके अलावा यहूदी लोग लाश को जलाना नाजायज समझते हैं, वो हर हाल में अपने मुर्दे को दफनाते ही हैं। और नाज़रीन, यहूदी लोग मैयत को जल्द से जल्द दफना देते हैं। अगर आप यहूदियों की हिस्ट्री के बारे में पढ़े तो आपको पता चलेगा कि यहूदी लोग लाश को जल्द से जल्द दफना देते हैं और इसकी कई वजह हैं। इसकी एक वजह ये भी है कि वो मिडिल ईस्ट गर्मी की वजह से उनको डर होता है कि कहीं उनकी लाश
गल सड़ना चाहे। और एक वजह ये भी है कि वो अगर मरने वाले को जल्द से जल्द नहीं दफनाते तो वो लोग उनके घर वालों की बेइज्जती कर रहे हैं। और यहूदी मजहब में लोग अपने प्यारों की कब्रों पर छोटे छोटे पत्थर भी रखते हैं। पहले तो ये पत्थर दरियाओं के किनारों से लिए जाते थे, लेकिन अब इसकी पूरी इंडस्ट्री बन चुकी है जो कि लोग अपने प्यारों की कब्रों पर रखते हैं। और नाज़रीन, ये यहूदियों की कुछ रसूमात थी जो हमने आपके साथ शेयर की। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करें और हमारे चैनल अजीना वॉइस को सब्सक्राइब करें।